वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और टाइटल में लिखा है मोटिवेशन, बट दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, दिस इज़ गोना बी अ रियलिस्टिक वीडियो। सी बात ऐसी है, तुम अपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट कैन बी IIT, JEE, UPSC, नीट, कैट, क्लैट, जो भी एग्ज़ाम है, द थिंग इज़ कि तुम अब इस जंग में ऑलरेडी उतर चुके हो एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो खुद को क्यों डरा रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे बैकलॉग्स जनरेट हो चुके हैं, तुम्हें एक क्लियर वायबल प्लान नहीं दिख रहा। पीछे जो भी कर लिया, गलती हमसे हुई है, दुनिया से हुई है, बाहर से हुई है, तुम फंस चुके हो केओस के बीच में। और रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, देयर इज़ नो अदर वे आउट ऑफ दिस केओस अदर देन वर्किंग ऑन टुडे। आज के फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट डू ऑल योर टारगेट्स, उसके बाद कोई भी पुराने बैकलॉग कवर होंगे। जो भी आज की चीज़ें हैं, यू बेटर वर्क ऑन दोज। बैकलॉग्स कभी पहले नहीं खत्म होते हैं, तुम्हें आज का अपना टारगेट पूरा करना है, उसके बाद बैकलॉग्स। ऑल दोज फियर्स इन योर माइंड कि नहीं हुआ तो क्या, अब तो टाइम दिया ही नहीं, समय तो चला गया, अब अगला अटैम्प्ट दूँ या ये वाला अटैम्प्ट दूँ या वेस्ट कर लूँ। सी द थिंग इज रियलिस्टिकली ऑन द लेवल ऑफ लाइफ इट सेल्फ, देर इज़ नो बेस्ट ऑप्शन देन वर्किंग ऑन टुडे इट सेल्फ। तुम गेम में ऑलरेडी उतर चुके हो। तुम्हारे सपने होंगे तभी तुमने सोचा था मैं वो एग्ज़ाम दूंगा, मुझे वहाँ पर पहुँचना है, मुझे वो चीज़ बनना है, मुझे वो इंसान बनना है। और अगर तुम्हारा सपना नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर और इन सब चीज़ों की वजह से कर रहे हो, तो कर भी क्यों रहे हो? यू आर ऑन अ रॉन्ग जर्नी। बट क्योंकि तुम्हारे सपने थे, कभी तुमने सोचा था कि मुझे करना है, क्यों उस चीज़ को डाई आउट होने दे रहे हो बिकॉज ऑफ दीज फियर्स? दीज आर जस्ट थॉट्स, यू वेरी वेल माइट फेल, बट लॉजिकली सोचो, रियलिस्टिकली सोचो, जीतना इज़ दी ओनली ऑप्शन। बिकॉज फेलियर तो हमेशा ही पड़ा है, हम एफर्ट करेंगे जीतने के लिए, उसमें डर मत आने दो फेलियर का। और फेलियर जैसा कुछ होता भी नहीं है, लाइक अल्टीमेट, लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, अल्टीमेटली वी ऑल आर गोइंग टू डाई। इज दैट अ फेलियर? नो, दैट्स अल्टीमेट ट्रूथ। तो किस चीज़ से डर रहे हो? द ओनली बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज रीफोकस बैक। कितना भी नुकसान हो गया, कितना भी टाइम चला गया, पूरा तुम्हारा एग्जाम प्रेप में साइकिल बिगड़ चुकी है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करो। अब मैं बेसिक क्या कर सकता हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर मैंने ये किया होता अपने JEE की जर्नी में और UPSC की जब मैं प्रेप कर रहा था उस जर्नी में, चीज़ें सही हो जाती हैं। यू नेवर फेल बिफोर यू गिव अप। गिविंग अप इज़ द ओनली फेलियर, अगर कोई फेलियर एग्जिस्ट करता है। वैसे वो भी फेलियर नहीं है अगर तुम सही रीजंस के साथ गिव अप कर रहे हो। जैसे मुझे पता लग गया था व्हाट्स माई कॉलिंग, सो आई ऑप्टेड बैक आउट ऑफ द जर्नी। बट द थिंग इज, क्योंकि तुम उस जर्नी में हो, इट इज़ दी ओनली ऑप्शन टू वर्क। सोचना व्यर्थ है। तुम जिस भी मोमेंट पे एक एक थॉट सोच रहे हो रिगार्डिंग एग्जाम नहीं हुआ, आगे क्या करोगे, इतनी सारी एंग्जाइटी तुम्हारी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और उस वजह से एक एक अपॉर्चुनिटी छिनती जा रही है तुम्हारे जीतने की। अगर तुम इस मोमेंट पर भी, मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, अगर तुम इस मोमेंट पर भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग लगा पाए, ओके शहर तो पूरा जल चुका है, कैसे बचा सकता हूँ? कैन आई सेव दिस टेरिटरी नाउ? मेरे पूरे गांव में, बस्ती में आग लग चुकी है, इज देयर एनी वे टू सेव इट नाउ? रास्ते हैं। रास्ता क्या है? सबसे पहले उस बिल्डिंग को बचाओ जो टाउन हॉल है तुम्हारा, जहाँ से तुम सिटी को एडमिनिस्टर करते हो, क्योंकि अगर वो जल गई, यानी बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम्हारे शहर में वो चीज़ चली गई, वो पूरा तहस नहस हो जाएगा, उसको रीबिल्ड भी नहीं कर पाओगे बिकॉज अब तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है। सिमिलरली एग्जाम के सेंस में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी योर PYQ। अगर तुम अभी तक बुरा हाल हो रखा है एग्जाम प्रेप में, फोकस ऑन PYQs। अभी बहुत टाइम है, तुम निकल जाओगे। एंड बिलीव मी, लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम्स में। तुम्हें लग रहा है कि तुमने मेहनत नहीं करी, बट अगर तुम उस एंगल के फियर को सोच रहे हो, उस फियर के उस थॉट को सोच रहे हो कि नहीं हुआ, तो वो ऑन द रेलम ऑफ रियलिटी वो जस्ट एक थॉट है, जस्ट लाइक थॉट ऑफ विनिंग। तुम ये भी सोच सकते हो मेरा लक साथ देगा। उस UPSC के एग्जाम में तुम्हें लग रहा है मैंने तो दिसंबर बीत गया, मैंने मेंस प्रिपेयर नहीं किया। द थिंग इज, तुम उन 3 महीने में भी कर सकते हो, और अगर लक ने साथ दिया, क्योंकि फियर एक थॉट है, सिमिलरली विनिंग भी एक थॉट है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि क्या पता, तुम सोच रहे हो कि सब्जेक्टिव एग्जाम है UPSC मेंस, तो कैसे जो इंसान आएगा उसको तो पसंद नहीं आएगा, आंसर ये है वो है, 10 चीज़ें सोच चुके हो। द थिंग इज, इट इज़ ओनली अ थॉट। क्या पता तुम्हारे पेपर जो है उस इंसान के हाथ में लगे जो नंबर की बौछार करता है। लेट सपोज जो जनरल लाइफ में पॉजिटिव है, तुम्हें लग रहा है कि वो बीवी से लड़के आएगा और नंबर काट देगा, या पति से लड़के आएगी और नंबर काट देगी। द थिंग इज, नहीं, ऐसा नहीं। दैट इज जस्ट अ थॉट योर माइंड इज मेकिंग अप। अभी हारे नहीं हो, और कोई से भी एग्जाम में, नॉट जस्ट UPSC, अभी हारे नहीं हो, गिव अप मत करो। फोकस ऑन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। सब चीज़ें तबाह हो चुकी है, ओके मैं आज क्या कर सकता हूँ, जस्ट उसको लिखो पेपर पे एंड डू दैट व्हाट्सोएवर। अभी जर्नी बची है, एंड फेलियर नामक कोई चीज़ होती नहीं है। तुम खुद को बाद में अडेप्ट करने ही वाले हो। क्या ठीक है, हो जाता है, लाइफ हैपेंस, ये है वो है, तो अडेप्ट करने से पहले एक बार अपना मैक्सिमम देंगे ना। और सच बताऊं तो ये उतना बड़ा फेलियर भी नहीं है। तुम क्यों इसको उस तरीके से ले रहे हो? आर यू लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका, अकबर, नेपोलियन बोनापार्ट? कौन हो तुम? हम अपनी जंग में मरने ही नहीं वाले हैं। इमेजिन पहले के ज़माने में जब एक्चुअल वॉर्स हो रही थी, जब तुम्हें जाना था, लड़ना था, और वहाँ पे जीत या हार और रीअटेम्प्ट नहीं होता था, तुम मारे जाते। तो क्या वो लोग कभी डरे?
नहीं डरे, और आज हमारे पास री अटेम्प्ट्स हैं, सब कुछ है, हम तब भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। रीफोकस, रीअलाइन बैक टू दोज बेसिक प्रिंसिपल्स, और अभी से ही मोमेंटम बिल्ड करना शुरू करो। अभी तुम्हारा एग्जाम है, उसमें समय है, देयर इज टाइम, यू कैन स्टिल सेव योर बोट, एंड नॉट जस्ट सेव योर बोट, मनूवर कर जाओगे। आई रिमेंबर ड्रॉपिंग फॉर IIT JEE, और अगर मैंने सिर्फ NIT की भी कर ली होती तैयारी, मेरा NIT हो जाता, बट आई वॉज फोकस्ड, आई वॉज जस्ट परप्लेक्स्ड, ओ भाई इतना कैसे होगा, अब तो सब टाइम बिगड़ गया, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, प्लेटलेट लो हो गई थी कॉन्स्टेंटली, 4 महीने आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, बेड रेस्ट पे था मैं, बहुत सारी चीज़ें थी। बट द थिंग इज़ कि मेंटली गिव अप मत करो, अभी बहुत कुछ बचा है, एंड लक साथ देता है, बिलीव मी, लक साथ देता है, मेरा तो बहुत ही बार दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो लक अलाइन अपने आप होता है। इफ़ देर इज़ एनीथिंग लाइक लक, अगर वो लेट सपोज 95% हार्डवर्क के बाद 5% लक आता है, तो वो आता है और तुम्हारा साथ वो दे सकता है। इफ़ यू जस्ट बिलीव दिस, वो देगा डेफिनेटली। तुम्हें क्या लग रहा है कि यार मैंने 95% हार्डवर्क कर लिया और तब भी नहीं दिया लक ने साथ, तो देगा। डोंट गेट इन टू दिस नेगेटिव थिंकिंग। ये नेगेटिव थिंकिंग जनरली लाइफ के किसी भी एंगल में आ सकती है। यू कैन बी द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन इन रिलेशनशिप, जबकि तुम्हारा पार्टनर जो है वो कॉन्स्टेंटली कह रहा है यार मैं तेरे साथ हूँ, आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर टू हेल्प यू, बट तुम तब भी नेगेटिव हो सकते हो, बिकॉज दिस इज जस्ट एंट्रोपी, दिस इज जस्ट अ नेगेटिव थॉट, और वही नेगेटिव थॉट तुम्हारे एग्जाम में मैनिफेस्ट हो गया है। तुम अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स आने वाला है, ओके, अब तुम बेसिक स्टेप्स क्या कर सकते हो, PYQs, उसके ऑप्शंस को एनालाइज करो, गेट होल्ड ऑन PYQs, देन स्टैंडर्ड बुक्स, कोई भी एक रिसोर्स लो, उसको चार्ट जाओ, खत्म कर दो, एंड सेम विथ लाइक जो भी तुम्हारा एग्जाम है, नॉट जस्ट UPSC। सेव योर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग राइट नाउ, अभी बहुत समय है, डर मत मानो, लक तुम्हारा साथ देगा। कैन यू बिलीव मी, देता है लक साथ। मेरे को 12th के एग्जाम याद है, आई गॉट 92.8% समथिंग लाइक दिस, और मैं फिजिकल एजुकेशन में हमेशा से एक टॉपिक आता था नॉकआउट और लीग मैचेस का, आई डोंट रिमेंबर दैट एक्जैक्टली, वो हमेशा से आता था 15 नंबर का, 10 से 15 नंबर का, और मुझे वो टॉपिक नहीं आता था। मैंने अपने एक दोस्त से कहा भाई मुझे बता दियो, उसने फॉर वॉट एवर रीजन आई डोंट नो, उसने नहीं बताया मेरे को, तो मैं ऐसे ही चला गया था कि ठीक है यार 15 नंबर लूज़ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय मैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की वीडियोज़ देखता था, तो मैंने रियली बुक भी नहीं पढ़ी थी, मैं सिंपली वीडियोस थी उस समय, आई गेस गुरु मान सर की फिटनेस के ऊपर, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी थी। मैं भाई सारा का सारा लिख के आ गया, एंड बिलीव मी वो क्वेश्चन पहली बार नहीं आया CBSE के इतिहास में, पहली बार वो सवाल ही नहीं आया जो मैं नहीं करके गया था। अब इसको क्या बोलूँ, दिस इज लक, लक तुम्हारा साथ देगा। बट क्या तुमने वो गुरु मान की वीडियोज़ देखी हुई है? क्या तुमने अपने एंड का बेस लेवल वर्क किया हुआ है? कर लोगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, एंड आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन दैट एग्जाम। इट्स अ गुड फील, नॉट बोस्टिंग, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लक साथ देगा। बट तुम अगर पहले ही गिव अप कर लोगे कि अब तो हो चुका है, अभी भी हैं 4 महीने, अभी भी 2 महीने हैं, अभी भी 1 महीने हैं, एंड उससे भी बड़ी बात कि तुम्हारे पास लॉजिकली एक ही रास्ता बचा है टू फील गुड। तुम लाइफ में पैदा हुए हो खाली रिग्रेट और खाली एंग्जाइटी और खाली स्ट्रेस और खाली और ट्रॉमा और खाली नेगेटिविटी, खाली ब्रेकअप, खाली सैडनेस, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, सेल्फ डिलीशन, इस चीज़ के लिए नहीं हुए हो। यू आर बॉर्न टू राइज एंड शाइन एंड फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। तो एक ही रास्ता है, जस्ट गो एंड वर्क। अब जितना बच सकता है हम वो कर लेंगे, एंड बिलीव मी तुम पास तो हो ही जाओगे। दिस इज गोइंग टू हैपन। आई विल प्रे कि तुम सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हो कि तुम पास हो, एंड माई प्रेयर्स एक्चुअली वर्क, बाय द वे, जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। सो इन केस जो तुम्हारा माइंड कह भी रहा है तुमको नेगेटिव, मैं कहना भी नहीं चाहता, बट ठीक है, उस माइंड को कहो, इन केस अगर ओके थिंग्स डोंट टर्न आउट इन आवर फेवर, द थिंग इज कि मैं रिग्रेट में तो नहीं मरा कि कर सकता था नहीं किया, लास्ट के नाव तो डूबी रही थी, मैंने पूरा गिव अप मार दिया। ऐसे ही तो छोटे छोटे गिव अप होकर एक दिन बड़ा गिव अप आता है जब तुम्हारा माइंड कहता है कि सेल्फ डिलीशन कर लें। ऐसे ही छोटे छोटे गिव अप मत मारो, पूरा अटेम्प्ट दो, और मैं बता रहा हूँ तुम्हारा लक फेवर करेगा, तुम्हारा लक फेवर करेगा। आई विल पर्सनली प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन जो इस वीडियो को देख रहा है, लक विल फेवर यू, बट आर यू रेडी टू वर्क ऑन योर एंड? अभी पुराना भूल जाओ, आज से क्या कर सकते हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट। एक टू डू लिस्ट बनाओ बेसिक सी, उस पर टू डू लिस्ट में लिखो कि मुझे आज क्या करना है, एंड जो तुम्हें पता है तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हें क्या नहीं करना, जो तुम्हारे कट्स हैं, उस पर हमेशा उस चीज़ को जेब में रखो, अपनी आंखों के सामने रखो, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। इस वीडियो को इफ पॉसिबल वॉच 500 टाइम्स, आई डोंट केयर इफ दैट इंप्रूव्स योर लाइफ, यू बेटर पे अटेंशन टू इट। लक विल फेवर यू अगर तुम संभल जाओ, क्योंकि लॉजिकली सच में यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा सोचने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इफ एनीथिंग यू आर लूजिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। तुम सोच रहे हो मैं मेहनत कर भी ली बट महीने 4 नहीं हुआ, तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा। यू ऑलवेज इन लाइफ हैव टू बी ऑन अ बेटर पोजीशन। मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में हमेशा एक बेटर पोजीशन पे रहूंगा, और इस समय लॉजिकली तुम कुछ भी कर लो, बेटर पोजीशन यही है कि यू बेटर वर्क हार्ड। एक्सेप्ट फॉर द केस कि तुम किसी के प्रेशर में आके एग्जाम तैयार कर रहे हो, देन तो इट मेक्स नो सेंस, बट अल्टीमेट
तरीका यही है. सो यू बेटर वर्क हार्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर लाइफ चेंजिंग आइडियाज़. और ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं थी, दिस वॉज अ रियलिस्टिक वीडियो. थैंक यू.